वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, आदमी को जब भी कोई परेशानी घेरती है तो भीतर बैठे मन के पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो मन समस्या से लड़ने की सोचता है या फिर समस्या से भागने पर विचार करता है। बंधुओं, समस्या से लड़ना और समस्या से पीछा छुड़ाकर भागना दोनों ही गलत हैं। यदि आप परेशानी से लड़ते हो, उसके लिए संघर्ष करते हो, तो आप समस्या के साथ जुड़े रहते हो। यदि तुम समस्या से भागते हो तो भी परेशानी लगातार बनी रहती है। बहुत बार आदमी परेशानी से लड़ता लड़ता टूट भी जाता है, क्योंकि परेशानी बाहर नहीं भीतर होती है। मन का खेल ही ऐसा है जो आदमी को दिन रात उलझाए रखता है। नासमझी के कारण इंसान अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बेकार में गंवा देता है। थोड़ा गौरपूर्वक समझने का प्रयास करें। मन ठीक एक यंत्र की तरह काम करता है। दूसरों के साथ किसी भी तरह के व्यवहार के समय मन ठीक रहता है, लेकिन आप जो ही अकेले होते हो उन क्षणों में मन कुछ और ही गीत गाने लगता है। दूसरों के साथ बने रहने के लिए मन एक माध्यम है जो तुम्हारी मदद करता है। मन का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मन का विकास भी दूसरों के कारण होता है। बंधुओं, जन्म लेते ही बच्चे को आप जिस भी माहौल में, जिस भी वातावरण में, जिस भी परिस्थिति में छोड़ोगे, उसी के अनुसार मन काम करेगा। गुजरात में जन्मे बच्चे को पंजाब में छोड़ दिया जाए तो वह पंजाबी बोलने लगेगा, और पंजाब में जन्मे बच्चे को तत्काल गुजरात भेज दिया जाए तो बड़ा होते होते वह गुजराती बोलेगा। कहते हैं कि करीब 80 वर्ष पहले एक बच्ची को भेड़िए उठा करके ले गए थे। पश्चिम बंगाल की घटना थी, और जानवरों के साथ रहते रहते उस बच्ची का मन भी वैसा ही हो गया। वह हाथों पैरों से दौड़ने लगी। उसे खाने के लिए कच्चे मांस की जरूरत पड़ती थी। उसमें इतनी ताकत थी कि 10-20 लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास मन नाम की चीज ही नहीं थी। मन तो हमेशा दूसरों के साथ रहकर विकसित होता है। पड़ोसी के घर में नई कार आते ही, या कोई नया फ्रिज आते ही, या कोई नया अन्य साधन आते ही मन आपको भी टटोलने लगता है। बहुत लोग दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा को भी यथारूप में ले लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि दूसरा जो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आप उसके लायक हो भी या नहीं। बंधुओं, कोई भी कुछ कहे, आप अपनी योग्यता और कमजोरियों का सही आकलन करने के बाद ही किसी काम में हाथ डाला करो। आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर काम में सफलता आपके कदम चूमेगी। महाभारत में एक कथा है कि कुछ बच्चों ने मिलकर एक कौवे को पाल लिया। बंधुओं, बच्चों को जो भोजन मिलता खाने के लिए, वे कुछ हिस्सा उसे भी खिला देते,
और जूठन खा खा कर कौवा एक दिन हष्ट पुष्ट हो गया। बच्चे दिन रात उसकी बड़ाई करते नहीं थकते थे और अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा भी प्रसन्न हो जाता। एक दिन बच्चों ने हंसों को उड़ते देखा और कौवे से कहा, भाई तुम तो हंसों को भी पछाड़ सकते हो। बस फिर क्या था, मुकाबले की तैयारी हो गई और हंस और कौवा आकाश में उड़ने लगे। कौवा तरह तरह के करतब दिखा रहा है, लेकिन हंस अपनी गति से धीरे धीरे चल रहा है। कौवा कलाबाजियां दिखाने लगा, लेकिन जब समुद्र आया, चारों तरफ पानी ही पानी देखकर कौवा घबरा कर समुद्र में गिर गया और जब डूबने लगा तो अपनी रक्षा के लिए उसने हंस से गुहार लगाई और उस हंस ने अपनी पीठ पर बैठाकर उसे बचाया और जमीन पर लाकर छोड़ दिया। इसलिए बंधुओं, दूसरों की बातों में आने और दूसरों के पीछे चलने के लिए आदमी का मन तैयार ही रहता है। फिर परेशानियां और बहुत सी समस्याएं घेर लेती हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले मन के पीछे जो खेल चल रहा होता है, जो आदमी महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है, भीतरी शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार उसका अंदाजा लगाना सीखो। महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है, पीड़ा होती है। जब भी आपकी कोई प्रशंसा करे तो उसके पीछे के कारणों को जरूर खोज लिया करो। ये दुनिया गोल है और बिना गोलगप्पे मुंह में डाले ही झूठी प्रशंसा से गालों को फुलवा देती है। गलत प्रशंसा आदमी के पतन का कारण बनती है। इसलिए पहले हालात और परिस्थिति को समझने का प्रयास किया करो। कामयाबी आपके कदमों में होगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक जरूर कर दिया करो। आपका स्नेह और आशीर्वाद सीधे रूप में मुझे मिल जाता है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया है। सूर्य देवता 7:10 पर उदय होंगे। शाम 4:30 बजे से सायं 6 बजे तक राहु काल रहेगा। सूर्य देवता को नमस्कार करके आज जल अर्पित करना, समय आराम पूर्वक बीतेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 फरवरी दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, प्रयास जारी रखें, किसी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। परिवार में वैचारिक उतार चढ़ाव के थोड़े संकेत हैं। कार्य क्षेत्र से कोई लाभ मिलेगा, अपनों से मिलन होगा और यात्रा की योजना पर विचार होगा। वृष, कोई पुरानी योजना आज आगे बढ़ सकती है। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी। कार्य व्यवहार से अचानक कोई लाभ मिलेगा। कोई पारिवारिक चिंता कुछ समय के लिए मन को घेर सकती है। सेहत के प्रति सावधानी रखें और आज कोई पुरानी बाधा दूर होगी। मिथुन, आज आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रह सकती है। गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा। मन में किसी बात को लेकर विचारों का उतार चढ़ाव भी होगा और कोई पुरानी समस्या सुलझ सकती है। करक, किसी अपने व्यक्ति से निराशा मिलने के संकेत हैं। मन थोड़े समय के लिए सोचेगा। मन में किसी बात को लेकर दुविधा भी रहेगी। कार्य क्षेत्र के लिए दिन शुभ है। नई योजना आगे बढ़ सकती है और लेन देन के किसी काम में आपको राहत मिल सकती है। सिंह, कार्य क्षेत्र से कोई अच्छा समाचार मिलेगा। आमदन हेतु सितारे सामान्य हैं। कार्य व्यवहार में थोड़ा आज खर्च हो सकता है। अपनों की कोई चिंता मन भी उदास कर सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, मन में चल रही उलझन से आपको राहत मिलेगी।
कोई विशेष लाभ भी आज आपको मिल सकता है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। मेहमान आ सकते हैं और यात्रा लाभकारी होगी। तुला, आमदन की दृष्टि से आज दिन सामान्य है। मन में कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है। गृहस्थ में समय आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। सेहत व यात्रा के प्रति थोड़ा सचेत रहें और आज मेहमान आगमन का योग है। वृश्चिक, मन में कोई दुविधा बन सकती है किसी बात को लेकर। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नई योजना पर विचार होगा। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा और करीबी लोगों से मिलन का योग है। धनु, आज आपको कोई विशेष धन लाभ मिल सकता है। कारोबारी योजना में भी सफलता मिलेगी। समय सुखपूर्वक बीतेगा। किसी पुरानी मेहनत का लाभ मिल सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मकर, आपके रुके हुए कामों को गति मिलने का रास्ता खुलेगा। कोई बिगड़ा काम भी बन सकता है। लेन देन की किसी चिंता से राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आमदन सामान्य होगी। कुंभ, किसी के सहयोग से आज आपकी कारोबारी कोई अड़चन या बाधा दूर हो सकती है। सामाजिक आयोजन में किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त भाग दौड़ बन सकती है। सेहत ठीक रहेगी और संतान से सुख प्राप्त होगा। मीन, गृहस्थ में कोई कहासुनी हो सकती है। रोजगार का कोई नया साधन सामने आएगा और किसी के सहयोग से आज आपका आर्थिक पक्ष ठीक हो सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों से मिलन का योग है और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आज का दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। सूर्य देवता पूरे दिन आपके सहाय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।